हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल आपको पता ही है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं सबा इब्राहिम को। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब से मतलब पॉडकास्ट हुआ था, जैसे कि आप सबको पता है कि एक पॉडकास्ट हुआ था जो कि था महर के ऊपर। फिर सब लोगों की ये शिकायत आ गई थी कि क्यों महर के पीछे पड़े हैं, क्यों महर की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, हमने तो नहीं पूछा था आपसे। फिर उसके बाद आपने देखा भी होगा गाइस, मतलब जो महर की कज़न्स हैं रीज़ा और सारा, तो काफ़ी लोगों ने ये शिकायत की थी कि आजकल रीज़ा मतलब ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहती है महर को लेकर, क्योंकि उसको लगता है कि घर पे और बच्चे नहीं आने चाहिए, सिर्फ मैं और रेहान ही रहने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद गाइस मतलब ये सब कुछ हुआ तो यही है कि फिर उसके बाद पॉडकास्ट में यही कहा गया कि आप हमें अपने बारे में बताइए, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, जो कि सबा इब्राहिम ने लास्ट ईयर भी कहा था कि हम आपको बताएंगे। खैर उनको टाइम नहीं लगा होगा, होता ही है कई बार, मतलब नहीं पता लगता, कुछ होता ही है, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं। तो उसके बाद अब पॉडकास्ट हुआ है सनी सनी का। तो सबा ने सनी के बारे में सब कुछ बताया और पूछा जितने भी क्वेश्चंस थे जनता के, तो सबा ने वो सारे क्वेश्चंस बताए। सनी ने बहुत आराम से आंसर दिए सबके। लेकिन अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आ गई है कि जो सनी ने कहा था कि मैंने एमबीए करी थी, लेकिन सनी ने एकदम से ये कह दिया कि एमबीए की थी और फिर मैं तो सऊदी चला गया था। गाइस बात ये है कि सबका कहना अब ये है कि जब आप सऊदी चले गए थे तो आपने एमबीए क्या हवा में कर ली थी? सबका क्वेश्चन भी राइट है। अब गाइस मेरी बात सुनिए, अब उन्होंने कहा है कि मैंने एमबीए की है, तो उन्होंने की होगी। इतनी इतनी छोटी छोटी बातों का इशू पता नहीं लोग क्यों बना लेते हैं। और जहाँ तक बात रही कि जैसे सबा ने पूछा सनी से कि आपको ज़्यादा रहना कहाँ पसंद है, मतलब आपको दोनों में से कौन सी जगह अच्छी लगती है, मुंबई या मौदा? तो फिर सनी ने आंसर दिया था कि मुझे मौदा ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, उसको मौदा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ पले बड़े होते हैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद सबा ने सनी से ये कहा कि जाओ, मतलब उसने जो सबा है, सबा ने बहुत ज़्यादा आराम से कहा था कि जाओ, मतलब जाओ कि आप मौदा ही जाओ अगर आपको अच्छा लगता है। तो इस बात पर मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल उठा दिया कि सबा ने किस तरह से कह दिया कि जाओ। अरे उन्होंने मतलब थोड़ा फ़नी वे में कहा था कि हाँ जाओ, है ना। तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा बड़ा इशू बना देना। उसके बाद खैर गाइज़ ये सब बातें छोड़िए। उसके बाद बात ये आती है कि महर की बात आती है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मतलब सबा है वो महर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रही हैं, मतलब जैसे करना चाहिए। गाइज़ मैं तो इन सब बातों में यही कहूँगी कि जब लास्ट वाली वीडियो आई थी, जैसे कि जब उनकी मतलब दोनों कज़न्स ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था, क्योंकि उसका हिंदी मीडियम था और जो उसकी दोनों कज़न्स हैं उनका है इंग्लिश मीडियम। तो फिर होता ही है, मतलब किस तरह से उसका मजाक बनाया गया है। बेचारी की शक्ल देखने वाली हो गई थी, मतलब कितना तरस आ रहा था उस पर, है ना। है ही बेचारी इतनी इनोसेंट सी है, मतलब चुप चुप रहती है एक तो, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बोलती है किसी के साथ। होता ही है, मतलब इतना ज़्यादा मजाक बनाया गया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। और भी मतलब काफ़ी कमेंट्स आए थे इस पे भी कि ये जो भी किया है महर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। गाइज़ जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। जो जनता देखती है फिर वही कहेगी, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वही तो मतलब आगे से फिर वैसे ही कमेंट्स आएंगे। यही बात होती है। तो गाइज़ पता होता क्या है, मतलब जो दिखाएंगे फिर वही सोच के जो जनता होती है वही कमेंट्स करती है। कहने में ये है कि मतलब आप या तो फिर अच्छे से रह लो उसके साथ, अगर लेके आए हो उसको, इतनी दूर से लेकर भी आए हो तो अच्छे से रह लो। तो मैं ये नहीं कहती कि सबा इब्राहिम उसके साथ अच्छा नहीं रहती है, नहीं, सबा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है महर को।
ये सब देखकर गाइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि किस तरह से सबा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रखती है उसका। अब गाइज़ मैं आपको यही बात बताती हूँ कि ये कैसे, मतलब आप लोग बोलोगे कि नहीं कि आपको कैसे पता कि ख़्याल रखती है। देखो गाइज़, छोटी-छोटी बात जैसे कुछ लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो उन्होंने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि जब सबा गई थी मार्केट में, मतलब जब सबने देखा ही होगा कि वो मॉल में गई थी और वहाँ पे हो रही थी शॉपिंग, लेकिन महर को रखा गया था घर, और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब के सब थे वहाँ पे मॉल में। तो वो शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, कुछ ना कुछ ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो सारा है, सारा ने ज़िद की कि मुझे पिंक कलर का बैग चाहिए, तो उसको बैग दिलवा के दिया सबा ने। मतलब कितना करती है सबका, मतलब अपनी फैमिली का कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, फिर वो चाहे खाला हो चाहे जो भी हो, उनके बच्चे हों, मतलब सबको कुछ ना कुछ खरीदती रहती है, कुछ ना कुछ देती रहती है। लेकिन सबा के मन में एक बार ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, जब ये बच्चे साथ आए हैं तो मैं इनको ही सामान दिला कर दूँ, नहीं, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने अगर सारा को बैग दिलवा कर दिया है तो उसने साथ के साथ महर को भी एक बैग लेकर दिया, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महर कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी बैग को लेकर। होता ये गाइस कि मतलब वो छोटी सी है, मतलब इतनी कम एज में वो बच्ची कितनी ज़्यादा समझदार है, मुझे बहुत ज़्यादा समझदार लगती है वो, और वो है भी। और मतलब कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी एक बैग को लेकर, और किस तरह से उसने अपनी सबा अपी को हग किया, वो मोमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह से उस बच्ची को कितनी ज़्यादा समझ है कि मतलब जैसे चीज़ लेकर आया है कोई, तो मतलब उसको किस तरह से ट्रीट करना है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है महर, और सभी को इस टाइम पे महर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। और बच्चों में इतनी समझ बिल्कुल भी नहीं देखी है, और बच्चों में क्या देखा है, लालच देखा है, जो कि सभी लोग बोलते हैं कि बच्चों में कूट कूट कर लालच भरा हुआ है। अब गाइज़ आप रीज़ा को ही देख लो, किस तरह से मॉल जाते हैं, उसको सबसे पहले खुद का पड़ जाता है कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, मुझे केक के लिए ये वाले वो चाहिए, बाउल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे स्कूल के लिए ये चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए। मतलब उसके पास सामान रहता भी है, वो फिर भी मॉल में जाके कुछ ना कुछ लाएगी ही। ऐसा नहीं है कि जो उसके पास है वो ऐसा कर ले कि छोड़ो ये क्यों लेना, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। नहीं, रिज़ा की ये आदत है कि वो जाएगी, रिज़ा ही नहीं गाइस, रिहान की भी यही आदत है। वो जब भी जाते हैं वो दोनों बच्चे, वो लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर आते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब किस तरह से वो इतना ज़्यादा लालच ले लेते हैं मन में। अब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है वो दोनों बच्चे इतने ज़्यादा लालची हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, तो मुझे यही लगता है, क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है, उसके साथ मैंने खुद से नोटिस भी किया है, बहुत ज़्यादा लालची बच्चे हैं। लालच तो सच में कूट कूट कर भरा है, ऐसा भी इतना भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो मतलब जो चीज़ आपको दिलवा रहे हैं वो ले लो चुपचाप से, और इतना भी ज़्यादा क्या करना, बड़े हो गए हैं, बच्चे तो नहीं रहे वो। सो गाइज़ यही बात है। अगर आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।